पिछले महीने रानू चिड़िया के पति मानो चिड़िया की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। रानू चिड़िया गौरी कव्वी से कुछ पैसे उधार लेती है और अपने पति की दवा लेती है, लेकिन मानो चिड़िया दवा लेने के बावजूद भी ठीक नहीं होता और उसका देहांत हो जाता है। मानो के जाने के बाद घर के हालात भी बहुत खराब हो गए थे। मम्मा, क्या फिर से गौरी आंटी आई थी? हाँ बेटी, मुझे जल्द से जल्द कोई काम ढूंढना होगा, वरना वो कव्वे तो हमें छोड़ेंगे नहीं। दोनों माँ बेटी बातें करते करते सो जाती हैं। सुबह हो जाती है, लेकिन सुबह होते ही जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। आज तो बारिश हो रही है, अब मैं काम कैसे ढूंढूंगी? रानू चिड़िया रसोई में जाती है। रसोई में थोड़ा सा पकोड़े बनाने का सामान पड़ा था। उस सामान को देखकर रानू चिड़िया के दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं इस सामान से पकोड़े बनाकर बेचूं, कुछ तो पैसे आ ही जाएंगे, जिससे मैं गौरी का उधार वापस कर दूंगी। फिर रानू चिड़िया ऐसा ही करती है। वो पकोड़ों का सामान तैयार करती है और पकोड़े बनाती है और अपना छाता लेती है और पकोड़ों का थाल उठाकर बेचने चली जाती है। रानू चिड़िया एक घने पेड़ के नीचे बैठ जाती है। पकोड़े लो पकोड़े, गरम गरम पकोड़े, जो एक बार खाए वो बार बार लेकर जाए। पकोड़े पकोड़े, गरम गरम पकोड़े। कबूतर के घर उसकी बहन आई थी। बहन, बताओ तुम क्या खाओगी? भाई, इस बारिश के मौसम में अगर पकोड़े खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। सारे जंगल में एक ही ढाबा है, वहाँ से बड़े मज़े के पकोड़े मिलते हैं, मैं अभी लेकर आता हूँ। कबूतर छाता उठाता है और घर से बाहर जाता है। वो ढाबे पर जाता है, लेकिन ढाबा तो आज बंद था। ढाबा तो बंद है, अब पकोड़े कहाँ से लूँ? कबूतर को थोड़ी दूर किसी की पकोड़े बेचने की आवाज़ आती है। कबूतर आवाज़ का पीछा करता है और रानू चिड़िया के पास जाता है। कबूतर भैया, आप मेरे पकोड़े चख कर तो देखें, बहुत स्वादिष्ट हैं। हाँ, मैं पकोड़े ही लेने आया हूँ, ये लो पैसे और मुझे पकोड़े पैक कर दो। रानू चिड़िया कबूतर से पैसे लेती है और पकोड़े दे देती है। कबूतर वापस अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद बुलबुल आती है और वो भी पकोड़े लेकर चली जाती है। ऐसे ही 2-3 पक्षी और आते हैं और जल्द ही रानू चिड़िया के सारे पकोड़े बिक जाते हैं और उसके पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि वो कौवों का उधार चुका सके। रानू चिड़िया पैसे और थाल लेकर घर जाती है। गुड़िया बेटी, ये लो, ये कुछ पकोड़े बचे थे, आप खा लो और मैं गौरी कव्वी के घर से होकर आती हूँ। रानू चिड़िया फिर से अपना छाता उठाकर घर से निकलती है और गौरी के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। गौरी कव्वी दरवाजा खोलती है। अगर तुम कोई मोहलत मांगने आई हो तो मैं पहले ही बता देती हूँ, मुझे आज के आज ही पैसे वापस चाहिए। ये ले गौरी बहन, आपका उधार, और आइंदा मैं आप दोनों से कोई मदद नहीं लूँगी। मुझ पर इतना बुरा समय आया है, बजाय मेरा साथ देने के आप दोनों तो पाई पाई का हिसाब करने बैठ गए। ये अपने पैसे वापस ले ले। रानू चिड़िया गौरी कव्वी को पैसे पकड़ाती है और अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन बारिश रुक जाती है। ये थोड़ा सा सामान ही रह गया, इनसे जितने पकोड़े बनते हैं बना लेती हूँ, फिर कुछ पैसे आएंगे तो और राशन ले लूँगी। रानू चिड़िया ऐसे सोचकर बचे हुए सामान से पकोड़े बनाकर पकोड़े बेचने जाती है। रानू चिड़िया उसी घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद एक तोता घायल पंख के साथ उड़ता उड़ता वहाँ आता है। चिड़िया, मैं भूखा हूँ, मुझे जल्दी कुछ खाने को दे दो, मेरे पीछे कुछ डाकू हैं, वो मुझे मार देंगे। चिड़िया कुछ सोचे बिना ही अपने पकोड़ों की प्लेट जल्दी से उठाकर तोते को दे देती है। तोता बहुत भूखा था, वो सारे पकोड़े जल्दी जल्दी खा लेता है और वहाँ से जल्दी से चला जाता है। पता नहीं ये बेचारा पक्षी किस मुश्किल में होगा, पकोड़े तो खत्म हो गए, अब कोई और काम ढूंढना होगा। रानू चिड़िया वहाँ से उड़ने लगती है तो उसकी नज़र एक पोटली पर पड़ती है। ये तो वही पोटली है जो उस तोते के पास थी, इसको मैं अपने साथ ही ले जाती हूँ। अगर ये यहाँ रही तो कोई लालची पक्षी उठाकर इसे ले जाएगा।
रानू चिड़िया वो पोटली उठाती है और अपने घर ले जाती है। मम्मा, आज आप दाना नहीं लाई क्या? नहीं बेटी, एक घायल पक्षी बहुत भूखा था, मैंने सारे पकौड़े उसे खिला दिए। मम्मा, इस पोटली में क्या है? गुड़िया जल्दी से वो पोटली खोलती है तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के थे। मम्मा, इतने सारे सोने के सिक्के, हम कुछ सिक्के रख लेते हैं। नहीं गुड़िया बेटी, ये सारे सिक्के उस तोते के हैं। कभी भी किसी की चीज़ को उसे पूछे बिना इस्तेमाल नहीं करते। ये उस तोते की अमानत है, जब मैं उसे दोबारा देखूंगी तो वापस कर दूंगी। रानू चिड़िया गुड़िया से पोटली लेती है और लॉकर में रख देती है। आप यहीं बैठो, मैं दाना ढूंढ कर लाती हूँ। रानू चिड़िया घर से बाहर निकलती है। वो उड़ती उड़ती घने जंगल में जाती है। वहाँ उसे गेहूं का दाना मिल जाता है। रानू चिड़िया बहुत खुश होती है और दाना लेकर वापस अपने घर चली जाती है। गुड़िया वो दाना खा लेती है। इसी तरह रात हो जाती है और गुड़िया अपनी मम्मा के ऊपर लेटकर सो जाती है। अगले दिन जब रानू चिड़िया उठती है तो वो पंख लगाकर अपनी बेटी को छूती है। गुड़िया, गुड़िया मेरी बेटी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मेरी बच्ची, मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। मम्मा, दवा के लिए पैसे तो नहीं है, रहने दे। नहीं बेटी, मैं इस हालत में आपको नहीं छोड़ सकती। मम्मा चिड़िया जल्दी से अपने घर से निकलती है और कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं जल्द लौटा दूंगी आपको। चिड़िया रानी, मैं ज़रूर देता, लेकिन मेरी बहन आई थी, सारे पैसे तो वो ले गई है। चिड़िया जल्दी से कबूतर के घर से निकलती है और बुलबुल की तरफ जाती है, लेकिन बुलबुल के दरवाजे पर ताला लगा था। रानू चिड़िया वहाँ से भी उड़ती है और दूसरी तरफ जाती है तो सामने वही तोता जो उसने घायल पंखों के साथ देखा था उड़कर आ रहा था। तोते, तोते भैया रुके। तोता रानू चिड़िया को देखकर रानू चिड़िया के पास आता है। तोते भैया, आपकी पोटली कल गिर गई थी, मेरे घर है, आए ले जाएं। तोता बहुत खुश होता है। तोता रानू चिड़िया के साथ उसके घर जाता है। रानू चिड़िया तोते को उसकी पोटली वापस कर देती है। तोता पोटली खोलता है तो सिक्के पूरे थे। चिड़िया बहन, आपकी बेटी बीमार है, घर के हालात भी खराब हैं, फिर भी आपने मेरी पोटली से कोई सिक्का नहीं लिया। आप बहुत ईमानदार हैं। ये ले, मैं आधे सोने के सिक्के आपको देना चाहता हूँ। फिर वह तोता अपने आधे सोने के सिक्के रानू चिड़िया को दे देता है। रानू चिड़िया बहुत खुश होती है। वो अपनी बेटी गुड़िया के लिए बुखार की दवा भी लेती है और बाकी सिक्कों से एक छोटा सा ढाबा खोल लेती है और अच्छा कमाने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। आज भोजन की खोज में उड़ते उड़ते वो चिड़िया जंगल के बाहरी हिस्से में पहुंच गई थी। फिर उसे एक खेत नजर आता है जिसमें कुछ पौधे दहान के थे। यहाँ तो बहुत ज्यादा भोजन है, मैं पेट भर के भोजन खाती हूँ और कल मैं अपने दोस्तों को भी इसी दिशा में लेकर आऊंगी। ये सोचकर चिड़िया दहान के खेत में जाती है। अभी चिड़िया ने 2-4 चावल ही खाए थे कि उसका पंख एक फंदे में फंस जाता है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया ऐसे शोर मचाती है, मगर वहाँ कोई होता तो चिड़िया की मदद करता। शाम तक चिड़िया उसी फंदे में दर्द से करहाती रही। फिर शाम के किसान उस तरफ आता है। चिड़िया को फंदे में फंसा हुआ देखकर किसान वहाँ आ जाता है। ये चिड़िया किसी शिकारी के फंदे में फंस गई है, मैं इसे फंदे से बाहर निकालता हूँ। किसान चिड़िया को फंदे से बाहर निकालता है, मगर चिड़िया उड़ नहीं सकती थी। वो किसान से कहती है,
किसान जी, मेरा पंख घायल हो गया है। बहुत दर्द हो रहा है मेरे पंख में। छोटी चिड़िया, मैं आपको अपने साथ अपने घर में ले जाता हूँ और मैं आपके पंख पर पट्टी बांध दूंगा। फिर किसान चिड़िया को अपने साथ लेकर अपने घर जाता है। कितनी सुंदर है ये चिड़िया, इसका पंख कैसे घायल हुआ? छोटी चिड़िया दहान के खेत में दाना खाने आई थी कि शिकारी के फंदे में फंस गई। फिर किसान की पत्नी चिड़िया के पंख पर पट्टी बांध देती है। कुछ दर्द कम हुआ छोटी चिड़िया? अब ठीक है माँ जी। आप कल तक मेरे पास ही रहें और फिर कल वापस जंगल चली जाना। किसान की पत्नी चिड़िया को दाना देती है। वो चिड़िया को ठंडा पानी देती है। इतने में किसान का बेटा मोहन भी बाहर से खेलकर आ जाता है। अपने घर में छोटी चिड़िया को देखकर वो बहुत खुश होता है। मम्मा, ये चिड़िया कहाँ से आई है? मैं चिड़िया से खेलूंगा। हाँ हाँ बेटा, खेल लो, मगर ध्यान से, छोटी चिड़िया का पंख घायल है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहन है। आपके पंख में बहुत दर्द हो रहा होगा। नहीं, मैं अब ठीक हूँ। क्या आपका घर जंगल में है? हाँ, मेरा घर घने जंगल में बेरी के पेड़ के ऊपर है। इन दिनों हमारे जंगल में भोजन नहीं था, इसलिए मैं इंसानों की बस्ती की तरफ आ गई और मेरा पंख घायल हो गया। फिर किसान का बेटा मोहन और चिड़िया बैठे बातें करते रहते हैं। रात को आसमान पर बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया किसान के घर में सुरक्षित बैठी हुई थी। रात गुजर जाती है, बारिश भी रुक गई थी और चिड़िया का पंख भी ठीक था। अब मैं जाती हूँ माँ जी, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चिड़िया, क्या आपके जंगल के सारे पक्षी आप जैसे ही अच्छे हैं? नहीं मोहन, जैसे इंसान एक जैसे नहीं होते, ऐसे ही पक्षी भी एक जैसे नहीं होते। कुछ पक्षी अच्छे होते हैं और कुछ पक्षी बुरे। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, तो क्या उस किसान ने आपको भोजन भी दिया था? हाँ, वो किसान मुझे अपने घर में ले गया और उसकी पत्नी ने मुझे दाना भी दिया और ठंडा पानी भी। पता है, किसान का एक छोटा सा बेटा था, वो तो पहली बार में ही मेरा दोस्त बन गया। झूठ, सब झूठ। ये इंसान किसी के दोस्त नहीं होते। मैं तो जब भी इंसान की बस्ती में गया हूँ तो वो मुझे दूर से ही देखकर भगा देते हैं। रिया अपने दोस्तों को ऐसे सारी बात बताती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन किसान अपने खेतों में काम कर रहा था और उसकी पत्नी को तेज बुखार हो जाता है। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और अपने बेटे मोहन से कहती है, मोहन बेटा, जाओ और अपने पापा को रोटी दे आओ, आपके पापा इंतजार कर रहे होंगे। मोहन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। मैं अभी गया मम्मा। फिर मोहन रोटी उठाता है और खेतों की तरफ चल देता है। अपने बेटे को आता हुआ देखकर किसान भी अपने बैल रोक लेता है। मोहन बेटा, आपकी मम्मा नहीं आई? पापा, मम्मा को तेज बुखार है, इसलिए मम्मा ने मुझे रोटी लाने का कहा। अब आप जाओ बेटा। फिर मोहन वहाँ से वापस चलता है। रास्ते में उसे एक रंग बिरंगी तितली दिखाई देती है। मोहन को तो तितलियां पकड़ने का बहुत शौक था, इसलिए वो तितली के पीछे पीछे घने जंगल में पहुंच जाता है। वो तितली के पीछे पीछे भागता रहता है
और फिर तितली उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। छुप गई, वो तितली ना जाने कहाँ छुप गई है। फिर जैसे ही मोहन वापस मुड़ता है तो एक जंगली बिल्ली उसका रास्ता रोक लेती है। अब कहाँ जाओगे छोटे बच्चे? अब तो मैं ही तुम्हें खाऊंगी, वो भी मिर्ची लगा लगा कर। मियाऊं। मेरे पापा आपको बहुत मारेंगे, भाग जाओ यहाँ से। आपके पापा को पता चलेगा तो फिर ही मारेंगे ना मुझे। मियाऊं। मोहन शोर मचाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया भी अपने दोस्तों के साथ ऊपर से गुजर रही थी। शोर सुनकर चिड़िया अपने दोस्तों के साथ वहां आ जाती है। रुको रुको जंगली बिल्ली, ये मेरा दोस्त है। चिड़िया, मैं तितली पकड़ने यहाँ आ गया था और इस बिल्ली ने मेरा रास्ता रोक लिया। पक्षियों, तुम जंगलवासी हो, मेरी तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। कबूतर भैया, ये मोहन है, उसी किसान का बेटा जिसने मेरी जान बचाई थी। अगर हमारी जान चली भी जाए तो हम आपके दोस्त को बचाएंगे। चिड़िया, हमला करो इस जंगली बिल्ली पर। फिर सब पक्षी एक साथ जंगली बिल्ली पर अपनी तेज चोंच से हमला करते हैं और वो बिल्ली डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया, आपने सच ही कहा था कि आपके जंगल में सभी जीव एक जैसे नहीं हैं, कुछ बुरे और तो कुछ अच्छे। चले मोहन, हम आपको आपके घर तक छोड़कर आते हैं। फिर वो सब इंसानों की बस्ती की तरफ चल देते हैं। घर जाकर मोहन अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। चिड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बेटे की जान बचाई, वरना कुछ भी हो सकता था। माँ जी, मैं कभी भी वो दिन नहीं भूल सकती जब आपके पति ने फंदे से मुझे निकाला और आपने मेरे पंख पर पट्टी बांधी थी। हम इंसान और पक्षी जन्म जन्म से एक दूसरे के साथ हैं माँ जी। फिर किसान की पत्नी सब पक्षियों को दाना देती है और पक्षी खुशी खुशी वापस जंगल में चले जाते हैं। मोहन चिड़िया को जाते हुए देखकर उदास हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा एक दूसरे की मदद करो। पहाड़ों वाले जंगल में एक गरीब लेकिन अच्छे दिल की एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम था रानो चिड़िया। रानो चिड़िया का पक्का घर नहीं था। रानो चिड़िया एक पेड़ पर अपने तिनकों के घोंसले में रहती थी। रानो चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे जिनकी वो बहुत ज्यादा रक्षा करती थी। जंगल में आए दिन बारिश और तूफान आते थे। रानो चिड़िया ने पेड़ की ऊपर वाली डाल पर पत्ते लगाए थे जो उसके अंडों को बारिश से बचाते थे। आज रात भी बहुत तेज तूफान आता है। रानो चिड़िया का घोंसला तेज हवा के कारण इधर उधर हिलने लग जाता है। वो बहुत मुश्किल से अपने अंडों को संभाल कर अपने पंखों के नीचे छुपाई बैठी थी। ए ऊपर वाले, मेरे अंडों की रक्षा करना। मैं नहीं चाहती कि जो कुछ पिछली बारिश में हुआ वो इस बार फिर हो। पिछली बारिश में भी तेज हवा ने मेरे 2 अंडे तोड़ दिए थे। अब अगर इन अंडों को भी कुछ हो गया तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी। रानो चिड़िया की आंखें बंद थी और उसका सर आसमान की तरफ था। पानी के छींटे रानो चिड़िया के चेहरे पर टपक टपक गिर रहे थे। वह अपने अंडों की हिफाजत की दुआएं कर रही थी। उसी रास्ते से किसान दूसरे जंगल से वापस अपने जंगल बैलगाड़ी पर जा रहा था। वो जब चिड़िया के पेड़ के पास जाता है तो वहाँ बैलगाड़ी रोकता है। ये तो वही चिड़िया है जिसने मेरे मुन्ने की जान बचाई थी। ये बेचारी अगर ऐसे बारिश में भीगती रही तो मर जाएगी। किसान बैलगाड़ी से नीचे उतरता है। नन्ही चिड़िया, अरे ओ नन्ही चिड़िया, मेरी बात सुनो। रानो चिड़िया पेड़ के नीचे देखती है
किसान, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? नहीं नन्ही चिड़िया, आज बारिश बहुत तेज है, तुम ये मेरा छाता ले लो, ये बड़ा है, तुम्हारे पूरे घोंसले को बारिश से बचाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस छाते की तो मुझे आज बहुत ज़रूरत है। नन्ही चिड़िया, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, आपने मेरे मुन्ने की जान बचाई। अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपकी मदद करूं। फिर रानू चिड़िया किसान से छाता ले लेती है। किसान अपनी बैलगाड़ी पर बैठता है और वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया उस छाते को अपने घोंसले के ऊपर लगा लेती है। बारिश का पानी अब घोंसले में नहीं आ रहा था। रानू चिड़िया को अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो आराम से रात अपने अंडों को पंखों में लिए गुजारती है। इसी तरह सुबह हो जाती है। सुबह काले स्याह बादल आसमान से छट जाते हैं और आसमान साफ हो जाता है। मेरे अंडों से बच्चे निकलने में अब थोड़ा ही समय रह गया है। मैं ऐसे करती हूँ, अपने बच्चों के लिए पहले से ही ज़्यादा दाना इकट्ठा कर लेती हूँ। जब बच्चे बाहर आ जाएंगे तब मुझे दाना ढूंढने में मुश्किल होगी। आज मौसम साफ है, कहीं ना कहीं से कुछ दाना जरूर मिलेगा। मुझे आज ही जाना चाहिए। ऐसा सोचते हुए रानू चिड़िया अपने अंडों को घोंसले में छोड़कर दाना लेने चली जाती है। चिड़िया दाने की तलाश में उड़ती उड़ती दूर निकल जाती है। पीछे से जंगल में एक शिकारी आ जाता है। वो चलता चलता रानू चिड़िया के घोंसले तक पहुंच जाता है। वो पेड़ के ऊपर देखता है तो उसे घोंसले में 2 अंडे मिल जाते हैं। अरे वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा है, अभी से 2 अंडे मिल गए, घर जाकर मस्त ऑमलेट बनाऊंगा और मजे से खाऊंगा। ऐसा कहते हुए शिकारी उस पेड़ की तरफ बढ़ता है। वो अपना लंबा सा बाजू पेड़ की डाल की तरफ बढ़ाता है और घोंसले से चिड़िया के दोनों अंडे उठा लेता है। उन अंडों को अपने थैले में डालता है और आगे बढ़ जाता है। आज जंगल के उस तरफ एक लोमड़ी भी आई थी। वो शिकारी को अंडे चुराते हुए देख लेती है। ये पेड़ तो वही पेड़ है जिस पर रानू चिड़िया का घोंसला है। कहीं इस जालिम शिकारी ने उस दयालु चिड़िया के अंडे तो नहीं चुरा लिए। ये तो वही शिकारी है जिसके फंदे में पिछली बार मैं फंस गई थी। अगर उस दिन मुझे रानू चिड़िया ना बचाती तो मैं तो वही फंसी रहती और मर जाती, लेकिन रानू चिड़िया ने मेरी मदद की। अब मुझे भी चाहिए कि मैं उस दयालु चिड़िया की मदद करूं। शिकारी अपना थैला उठाए आगे आगे जाता है। लोमड़ी भी झाड़ियों में छुप छुप कर शिकारी का पीछा करती है। शिकारी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। कितनी मजे की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी देर यहीं पर बैठकर आराम कर लेता हूँ। अंडे तो मिल गए हैं, अब कुछ और ढूंढने की तो जरूरत नहीं है। शिकारी एक पत्थर के साथ टेक लगाता है और सो जाता है। लोमड़ी दबे पांव आती है और शिकारी का थैला उठाकर वहाँ से भाग जाती है। उधर रानू चिड़िया जब दाना ढूंढकर घोंसले में आती है तो वहाँ अपने अंडे ना देखकर बहुत परेशान हो जाती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब मैं सोचती हूँ कि अब मेरे घोंसले में खुशियाँ आएंगी, तभी मेरे अंडे या तो टूट जाते हैं या कोई चोर उन्हें उठा कर ले जाता है। क्यों मेरी किस्मत ही इतनी खराब है? लोमड़ी अपने मुंह में शिकारी का थैला उठाए वहाँ रानू चिड़िया के पेड़ के नीचे आ जाती है। रानू, रानू, यहाँ नीचे आओ। रानू चिड़िया पेड़ के नीचे जाती है। लोमड़ी मौसी, आज फिर कोई मेरे अंडे उठा कर ले गया। मैं कभी भी अपने बच्चों को देख नहीं पाऊंगी। रानू चिड़िया, इस थैले में तुम्हारे अंडे हैं। एक शिकारी तुम्हारे अंडों को चुरा कर ले गया था। मैं चुपके से उसका थैला उठा लाई हूँ। रानू चिड़िया लोमड़ी से वो थैला लेती है, अंदर पंख डालती है और अपने दोनों अंडे बाहर निकाल लेती है और अपने अंडों को अपने सीने से लगा लेती है। लोमड़ी मौसी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक माँ को उसकी सबसे बड़ी खुशी वापस लौटा दी। चिड़िया, जब तुमने मेरी मदद की तो फिर मैं क्यों तुम्हारी मदद ना करती? आज से तुम अपने अंडों के पास ही रहा करो। तुम्हें कुछ भी चाहिए
तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें दाना ला दिया करूंगी। फिर रानू चिड़िया उस दिन से अपने अंडों के ऊपर ही बैठी रहती थी और उसका दाना लोमड़ी मौसी लेकर आया करती थी। फिर वो दिन आ ही जाता है जब अंडों से बच्चे निकलते हैं। अंडों के अंदर से चूं चूं की आवाजें आती हैं। रानू चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अंडे फूटते हैं और दो सुंदर से बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं। मम्मा मम्मा, हमारी प्यारी मम्मा, मम्मा मम्मा, हमें भूख लगी है। रानू चिड़िया जल्दी से दाना निकालती है, अपने दोनों बच्चों को अपने पंख से दाना खिलाती है। रानू चिड़िया ने दूसरों की मदद की तो दूसरों ने भी दयालु चिड़िया की मदद की और उसके घोंसले की रौनक वापस आ गई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।